सुनो सत्संग आजकल जो आप संसार की समस्याओं से सूझने के लिए रास्ते अपनाते हो, नशा और विषय, लालच और जो व्यवस्थाएं अपनाते हो, उससे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, आपकी लाइफ और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। तो मात्र 1 घंटे जिस मानसिक रोगी को डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए, बोलना पड़ेगा महाराज, उसे 1 घंटा सत्संग में बिठाइए। 1 घंटा 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन के बाद देखिए उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान की ये कथा, ये सत्संग, क्योंकि यहाँ एक ऊर्जा बनती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वो सकारात्मक ऊर्जा ही आपको पॉजिटिविटी देती है हर काम को अच्छी तरह से करने की, चाहे वो आपको शरीर को स्वस्थ रखे और आपके जीवन को स्वस्थ रखे। इसलिए भक्त और भगवान का रिश्ता तो ज्ञान और भक्ति का है। लेकिन ज्ञान और भक्त एक दिन बैठे थे, जैसे आप बैठे हो, बोलना पड़ेगा। एक बार चेक कर लूं कौन कौन बैठा है यहाँ, मन से कौन कौन बैठा है, दिल से कौन कौन बैठा है। क्योंकि कथा में 2 ही व्यवधान आते हैं, 2 या 3 ही आते हैं। एक तो सखी सहेली मित्र पास बैठता है, बातों में इतना लगाए बैठा है कि खुद तो डूबेंगे, सनम तुझे भी साथ लेकर डूबेंगे, बोलना पड़ेगा। दूसरा, बैठे बैठे नींद आ जाती है, तो इसलिए नींद ना आए इसलिए मैं बीच में बोलती हूँ, क्या बोलना पड़ेगा। और तीसरा बैठे यहाँ हो या मन कहीं और चला जाए, तो उसके लिए भी बीच बीच में बोलते रहिए, क्या बोलना पड़ेगा। तो आइए आज से ज्ञानी और ऐसे भक्त बन के बैठिए कि माता रानी की पूर्ण कृपा आप पर मिले। नवरात्रों की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले ये माँ का आशीर्वाद लेके निकल लेते हैं, और 9 दिन अपनी माँ को अपने घर पे ही रखेंगे, बोलना पड़ेगा। क्यों? ना मैं भोग में, ना मैं विलास में, ना मैं वैराग में, ना मैं विरक्त में, मैं ना मैं वास में, मैं तो जहाँ है प्रेम वहाँ उस हृदय के वास में। आज कथा सुनकर ज्ञानी बनकर भक्त बनकर इतना प्रेम करेंगे कि माँ को ही लेके चलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो ज्ञानी और भक्त भी बैठे, तो ज्ञान कहता है मैं बड़ा और भक्त कहता है मैं बड़ा। अब दोनों एक दूसरे को बड़ा मानने लगे, और यही समस्या इस संसार में है। आलू बड़ा, दही बड़ा, गृहस्थी कहता मैं बड़ा, संत कहता मैं बड़ा, और मैं तो कहती हूँ इस लफड़े से जो दूर खड़ा वही सबसे बड़ा। और वास्तव में अगर यहाँ पर कुछ बड़ा है तो हमारा देश है। क्या? हमारा देश बड़ा है, हम सब उसका समन्वय हैं, हम सब उसका आधार हैं। चाहे गृहस्थी है, चाहे संत है, चाहे धर्म है, चाहे सत्संग है, चाहे धरती है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारोबारी है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, अगर वास्तव में हमारे लिए कोई बड़ा है तो वो हमारा देश है। इसलिए